morning everyone. Welcome in Chitkurga Study Center. Today we are discussing about sets. It is related to class 11th mathematics. It is the first chapter of class 11th mathematics. Firstly, we will have to know about it. How many topics to study in this chapter? Then what? Now let's watch the topic of this chapter. Set. Roster form. Set builder form. Empty set. Finite set. Infinite set. Singleton set. Pair set. Set of sets. Equivalent set. Equal set. Subset. Proper set. इतने सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं. एक बार फिर से देख लीजिए. सेट, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलेटन सेट, पेयर सेट, सेट ऑफ सेट्स, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, प्रॉपर सेट. What happened? You think there are lots of topic in this chapter? So it is very hard chapter? No way. It is very easy chapter. इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सभी टॉपिक को क्लियर करूंगा, इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा. सेट पढ़ते समय सबसे पहले दिमाग में हमारे सामने ये बात आती है कि सेट को किसने खोज किया. सेट्स जो पढ़ रहे हैं हम, इसे किसने खोज किया, वो कौन थे, ये सब बात सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है. तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि सेट को किसने खोज किया, वो कौन थे. उनका पिक्चर पहले आपको हम दिखाते हैं कि उनका पिक्चर भी देख लीजिए तो ज़्यादा क्लियर रहेगा. तो चलिए, ये है सेट थ्योरी के फाउंडर Georg Cantor, German mathematician who founded set theory. Full name of Georg Cantor is Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor. Born March 3, 1845, St. Petersburg, Russia. Die January 6, 1918, Halle, Germany. अब आप सोच रहे होंगे कि रसिया में जन्म लिए और जर्मन मैथमेटिशियन कैसे कहला गए. तो यू हैव टू नो अबाउट इट. आपको ये जानना चाहिए. 1845 में इनका जन्म हुआ और 1856 में इनके फुल फैमिली, ग्रैंडफादर, फादर सभी लोग जर्मन में आकर सेटल हो गए. तब से ये जर्मन में ही रहे और जर्मन में इनकी पूरी पढ़ाई लिखाई हुई और जो भी ये साइंटिस्ट बने जर्मन में ही बने और जो भी वर्क किए जर्मन में ही. इस कारण ये जर्मन मैथमेटिशियन कहलाते हैं. now let's start with definition of set. A collection of well-defined objects is called set. Well-defined, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं अच्छी तरह से, वही सेट होगा. तो सोच लीजिए किसको किसको हम डिफाइन कर सकते हैं. जैसे अगर हम कहते हैं कि a collection of boys in your class, आपके क्लास के बॉयज का जो कलेक्शन है, तो इसको आप कलेक्शन कर सकते हैं क्योंकि बॉयज को सभी लोग क्या कह सकते हैं, बॉयज कह सकते हैं. ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर. तो भाई नेचुरल नंबर ये भी डिफाइन है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है सबको ही उसको नेचुरल नंबर ही कहेंगे. अगर सपोज दैट हम कह रहे हैं क्या कि अ कलेक्शन ऑफ ए इंटेलिजेंट बॉय इन योर क्लास, ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता क्योंकि इसको जो है वेल डिफाइंड करने में हमें डाउट होगा. क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि राम क्या है, इंटेलिजेंट है, तो दूसरा कहेगा कि नहीं श्याम इंटेलिजेंट है, कोई तीसरा कहेगा कि नहीं रघु उसमें इंटेलिजेंट है. तो ये वेल डिफाइंड होना मुश्किल है. तो इसलिए ए कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉय ऑफ योर क्लास, इट इज नॉट सेट. ये सेट नहीं है. अगर कहा जाए ए कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन टीम, इसको भी नहीं डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि किसी की नज़र में बेस्ट बैट्समैन का अगर कलेक्शन करना है तो बेस्ट बैट्समैन कोई कहेगा नहीं राहुल द्रविड़ है, कोई कहेगा विराट कोहली है, कोई कहेगा नहीं आपको सचिन तेंदुलकर. मतलब किसी को, यानी सबका अलग अलग मत हो जाएगा,
सबका मत जब एक जैसा नहीं रहेगा तो सबका मत अलग अलग हो गया, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है। जिसमें सभी का एक ही मत हो, यानी सबको ही उसको कह सकते हैं कि हाँ ये है, तो वो वेल डिफाइंड हो सकता है। अगर कोई कहे ए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, तो ये भी सेट नहीं होगा, क्योंकि इसको भी डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये कहेगा ए कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास, तो ये डिफाइन है, क्योंकि उसको गर्ल को डिफाइन किया जा सकता है कि हाँ ये गर्ल है। लेकिन ब्यूटीफुल गर्ल इट इज नॉट डिफाइंड, सो इट इज नॉट सेट। तो अब चलिए सेट का डिफिनेशन लिख लेते हैं। सेट, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां ध्यान दीजिएगा, वेल डिफाइंड कई बार आपको बता चुके हैं। वेल डिफाइंड का मतलब आप समझिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी कलेक्शन शुड नॉट चेंज फॉर पर्सन टू पर्सन। यानी आप ये ध्यान रखिएगा, कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, तभी वह वेल डिफाइन होगा। ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट बिटवीन ब्रैकेट्स एंड रिप्रेजेंटिंग देम फ्रॉम अदर बाय कॉमाज। यानी सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे मिडिल ब्रैकेट के अंदर और कॉमा देकर के, लिस्टिंग के साथ कॉमा देकर के रिप्रेजेंट करेंगे। सेट आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट को हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोटेड करेंगे, यानी सेट को डिनोटेड करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब सम मोर एग्जाम्पल ऑफ सेट। अब सेट के कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। अब यहां देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेसिडेंट्स यानी प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट का कलेक्शन अगर करते हैं तो उसको सभी पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं हो सकता है। सभी लोग उसको प्रेसिडेंट का हम कलेक्शन किए हैं तो सभी लोग उसको प्रेसिडेंट ही कहेंगे, क्योंकि अगर इंडिया के प्रेसिडेंट है तो सबके नज़र में वह प्रेसिडेंट ही रहेंगे। ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता। फिर यहाँ देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के स्टेट के कैपिटल का अगर कलेक्शन किए हैं तो वो भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता, उसको भी सभी लोग कैपिटल ही कहेंगे। यहाँ भी इसको भी हम क्या कहेंगे, ये दोनों को सेट कह सकते हैं। फिर द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ये भी सेट ही है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास है तब ये सेट है। लेकिन अगर यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ ऑल स्मार्ट बॉय इन योर क्लास, तो यहाँ पर ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, क्योंकि किसी के नज़र में कोई दूसरा स्मार्ट बॉय हो जाएगा, किसी के नज़र में कोई दूसरा स्मार्ट बॉय हो जाएगा, तो वो सेट नहीं होगा। अगर यहीं पर कह दिया जाए द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट बॉयज इन योर क्लास, तो इसमें भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, क्योंकि किसी के नज़र में कोई दूसरा इंटेलिजेंट रहेगा, किसी के नज़र में कोई दूसरा इंटेलिजेंट रहेगा, तो वो भी सेट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो ये तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि सभी के नज़र अगर बॉयज है तो सबको उसको बॉयज ही कहेंगे, और आपके क्लास का अगर बॉयज का कलेक्शन है तो वह क्या है, सेट है। तो चलिए आगे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये भी क्या है, सेट है, ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब यहाँ द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के क्वेश्चन का कलेक्शन अगर किया गया तो वो भी क्या है, सेट है। तो चलिए आगे चलते हैं। सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स। अब कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है उसको देख लेते हैं। अब देखिए, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। ये ध्यान रखिएगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर यानी सभी नेचुरल नंबर को अगर सेट में डिनोटेड कर रहे हैं तो उसको डिनोटेड करने के लिए कैपिटल N से डिनोटेड करेंगे। यानी नेचुरल नंबर को सेट में लिख रहे हैं और उसको डिनोटेड करना चाहेंगे तो वह कैपिटल N से डिनोटेड होगा। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज डिनोटेड बाय Z और I, यानी इंटीजर को Z से और या I से, दोनों से डिनोटेड कर सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय W।
The set of all rational number is denoted by Q. The set of all real number is denoted by R. आप समझ गए, होल नंबर को W से, रेशनल नंबर को Q से और रियल नंबर को R से डिनोटेट करेंगे। हाँ, अब आपने सेट के बारे में अच्छी तरह समझ लिया। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोटेट करते हैं और सेट जो लिखा जाता है वह क्या, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोटेट करते हैं, सेट मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और जो सेट के मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है वह हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, आपको भी बताएं कि ये क्या है, ये एलिमेंट है। ये सब क्या है, एलिमेंट है। सेट का एलिमेंट, सेट का एलिमेंट कौन हो गया, ये देखिए ए बी सी, ये सब एलिमेंट है। अगर सपोज दैट सेट बी अगर कह रहे हैं यहाँ 1 2 3 है, तो ये क्या हुआ, सेट का एलिमेंट क्या हुआ, 1 2 3 हो गया। इसको एलिमेंट भी बोलते हैं और इसको मेंबर भी बोलते हैं। क्लियर, सेट को इसको एलिमेंट और मेंबर दोनों बोलते हैं। अब चलिए आइए, सेट में एक और चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एक सिंबल है। ये देखिए, ये सिंबल है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। अब ये सिंबल में क्या है कि जैसे ये बताता है, इसको ऐसे तो इसको पढ़ा जाता है क्या, बिलोंग्स टू। अब देखिए कैसे, अगर सपोज दैट यहां लिख रहे हैं 1, इसको पढ़ेंगे क्या, 1 बिलोंग्स टू सेट बी, यानी ये है क्या कि सेट 1 जो है सेट बी का एलिमेंट है। यानी हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में क्या होता है, अगर सपोज दैट कहा जाए, ऐसे कहेंगे कि 1 जो है सेट बी का एलिमेंट है। इतना लंबा चौड़ा ना बोल करके मैथ में मैथमेटिकल ढंग से क्या लिख दिया जाएगा, देखिए 1 बिलोंग्स टू सेट बी। अब उसके बाद अगर कहा जाए सपोज दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ए क्या हो गया, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, यानी ये स्मॉल ए सेट ए का मेंबर है, उसका एलिमेंट है। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर सपोज यहां सी तक ही है, लेकिन अगर कोई डी लिखता है तो आप कहेंगे क्या, डी तो इसमें नहीं है, तो डी इसका मेंबर नहीं है, तो इसको सिंबल में कैसे इंडिकेट करेंगे, ये डी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ये ध्यान रखिएगा, इसको क्या पढ़िएगा, 1 बिलोंग्स टू सेट बी, ए बिलोंग्स टू सेट ए, डी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अगर इसी में अगर यहां 3 तक ही है, अगर हम यहां लिखते हैं 4, तो 4 क्या है, इसमें तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे, ऐसे कर देंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। यानी इस तरह से आप ये समझ लीजिए ये सिंबल को, क्योंकि ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है और आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए पहले इसको एकदम पूरा क्लियर हो जाइए। देख लीजिए, समझ रहे हैं ना, यानी बिलोंग्स टू यानी बता रहा है ये क्या है, इसका मेंबर है, एलिमेंट है। अब आपने क्या क्या समझा, देखिए सेट का डिफिनेशन आपने समझ लिया, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोटेट करते हैं ये भी आपने जान लिया, और सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी आपने जान लिया। अब आपको मैं बताऊंगा सेट को लिखने का 2 मेथड है, सेट को लिखने का 2 मेथड है। अब दोनों मेथड, एक हो जाता है रोस्टर फॉर्म और एक हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब उस मेथड की ओर देखिए। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं, एक रोस्टर फॉर्म और ट्रेवलर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म all the elements of a set are listed, the elements are being separated by commas within brackets। यानी इसमें रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे करके लिखना है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करना है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे करके आपको सभी एलिमेंट्स को लिखना है। जैसे अगर कोई कहे कि रोस्टर फॉर्म में लिखो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 7, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो देखिए यहाँ ए में वही लिखा गया है, आपको ऑड नेचुरल नंबर है और क्या है, लेस देन 7 है, तो लेस देन 7 ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन हो जाएगा, 1 3 और 5। उसके बाद अगर कहा जाए 6 से छोटा अगर नेचुरल नंबर, यानी ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 अगर रिप्रेजेंट करना है तो देखिए ये रिप्रेजेंट किया गया है बी में, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है,
6 से छोटा, लेस देन 6 है। अब उसके बाद अगर इंटीजर है, अगर उसको -3 और -3 से बड़ा और 7 से छोटा अगर रिप्रेजेंट करना है तो देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है। फिर अगर कहा जाए इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर अगर है यानी नेचुरल नंबर ही, इवन नेचुरल नंबर अगर रिप्रेजेंट करना है तो डी में देखिए इवन नेचुरल नंबर को 2, 4, 6, 8, 10 और डैश 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 दे दिया गया। अगर बॉय को अगर सेट में लिखना है रोस्टर फॉर्म में तो देखिए ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर हमेशा स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है। ये जो तरीका है ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखने का। माइंड रखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या, मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे करके ये लिखा जाता है। अब चले आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट, ए वेरिएबल x which for each element of this set is written under brackets and then after giving a colon or oblique line the property of properties px. The symbol of colon or oblique is read as such that, यानी देख लीजिएगा कि जो सिंबल है ये ऑब्लिक का और कॉलन का, इसको रीड क्या करेंगे सच दैट में। यानी आप समझ लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर आप जानना है सेट को रिप्रेजेंट करना है तो वह मिडिल ब्रैकेट के अंदर है। अगर सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे x और उसके बाद देखिए ये जो कॉलन है वो क्या है, उसको पढ़ा जाएगा सच दैट, यानी x सच दैट x लिख करके उसका x का जो भी प्रॉपर्टीज है वो लिख देना है। अब जैसे देखिए अभी यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल ए में x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 7। दूसरा है उसको भी पढ़िए, जो b का है सेट x सच दैट, इसको भी सच दैट ही पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तीसरा x सच दैट x is an integer and less greater than -3 and less than 7। उसके बाद नेक्स्ट है x such that x is even number, x such that x is a letter in the word boy। अब यहाँ देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन सब कैसे आते हैं, यानी लिखा हुआ रहेगा, ये देखिए अगर लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में और उसको रिप्रेजेंट करना रहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा रहेगा तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट। देखिए अभी जो हम जो एग्जांपल दिए हैं आपको सुविधा के लिए, यहाँ देखिए 135, अगर ये 135 लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में तो ये देखिए यहाँ पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए 135 को लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे x such that x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 7। अगर यहाँ 1 2 3 4 5 है तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x such that x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। अगर यहाँ लिखा हुआ है -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तो इसको अगर लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कैसे, x such that x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। फिर अगर यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 डैश 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 दिया, यानी ये नेचुरल नंबर का इवन नेचुरल नंबर है तो लिख दिया गया x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। अब चले आइए यहाँ BOY है तो क्या है, x सच दैट x इज लेटर इन द वर्ड बॉय। ये ध्यान रखिएगा, ये जो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से समझ लीजिए कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, रोस्टर फॉर्म में मिडिल ब्रैकेट के अंदर देखिए कैसे कॉमा दे करके लिखा जाता है, यानी इस तरह का जो भी रहेगा तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। और जब x सच दैट x और कोई प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है तो आप इसको कह सकते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट नाम से ही पता चल रहा है, इम्प्टी, इम्प्टी का मतलब खाली। दिस सेट विच हैव नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इम्प्टी सेट। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है वो क्या है, इम्प्टी सेट है। इम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, देखिए यानी उसका सिंबल अगर कहा जाए तो डायरेक्ट ऐसे ही इम्प्टी रहेगा या उसको ऐसे
सिंबल कहा जाता है। तो एम्प्टी सेट, डू यू अंडरस्टैंड? एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, दिस सेट विच हैव नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, empty set or null set. Empty set, a set having no element is called an empty set or null set or void set. It is denoted by blank ब्रैक्स है और फाई का साइन है। तो ध्यान रखिएगा, empty set क्या आता है? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ देखिए डिफिनेशन भी एकदम पूरा क्लियर है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, नाम से ही पता चल रहा है। एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली, यानी एम्प्टी यानी खाली। तो जब खाली है यानी यहाँ कुछ एलिमेंट नहीं है। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है वो क्या होता है? एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट को ये ध्यान रखेंगे, नल सेट भी कहते हैं और वाइड सेट भी कहते हैं। अगर कोई वाइड सेट भी कहता है तो भी आप उसका यही डिफिनेशन लिखेंगे, नल सेट कहेगा तो भी इसको इसी डिफिनेशन से करेंगे। और इसको डिनोटेड करने के लिए यहाँ सिंबल दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए, अब लेट ए एक्स, अब यहाँ देखिए कैसे पढ़ा जाएगा इसको। तो एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 9 और लेस देन 10 इज, एक्स इज नेचुरल नंबर। अब बताइए क्या ये पॉसिबल है? नेचुरल नंबर हमको चाहिए और 9 से बड़ा चाहिए और 10 से छोटा। 9 से बड़ा और 10 से छोटा कोई नेचुरल नंबर तो है नहीं। विल बी ए नल सेट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन नंबर 9 एंड 10, देयरफॉर ए इज नल सेट। यानी जो सेट ए है वो सेट क्या है? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। 9 से बड़ा और 10 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। सो इट इज नल सेट। क्या है ये? नल सेट है क्योंकि यहाँ पर ये इसमें कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। अब चलिए नेक्स्ट को। तो लेट W, अब यहाँ क्या है? D सच दैट D ग्रेटर देन 8, यानी 8 से बड़ा होना चाहिए। और D इज नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, और D क्या है? आपके वीक के कोई डेज का नंबर है। अब हम जानते हैं हमारे जो वीक है यानी सप्ताह जो है वो क्या है? 7 डेज का होता है। तो 7 डेज से ज़्यादा होता नहीं है और यहाँ क्या कर रहा है? 8 से ग्रेटर, तो इट विल नॉट पॉसिबल। तो विल आल्सो बी ए वाइड सेट बिकॉज देयर आर ओनली 7 डेज इन ए वीक। यानी हमने बताया ही कि 7 डेज होता है सप्ताह में और ये कर रहा है 8 से बड़ा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं जो हम लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट कहिए, नल सेट कहिए या वाइड सेट कहिए। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। फाइनाइट सेट, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर एंड डिफिनिट नंबर। ए सेट हैविंग फाइनाइट एंड डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। यानी जिस सेट में डिफिनिट नंबर है वो क्या है? फाइनाइट सेट है। ध्यान रखिएगा, जिस सेट में ए सेट हैविंग डिफिनिट नंबर, ए सेट हैविंग डिफिनिट नंबर, या यू कैन से दैट ए सेट विच इज काउंटेबल नंबर, जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, और जिसका काउंटिंग हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? यानी डिफिनिट नंबर है। डिफिनिट नंबर को काउंटिंग करके अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं? वह फाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लेट P 5, 10, 15, 20, 50, 20, 25 और 30 है, तो इसको काउंटिंग कर सकते हैं। तो देन P इज फाइनाइट सेट एंड नंबर ऑफ P क्या है? 6 है। यानी इसको अगर हम काउंटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यानी 6 इसमें एलिमेंट है, तो आप कह सकते हैं ये क्या है? फाइनाइट सेट है। अब लेट Q नेचुरल नंबर लेस देन 25, अब 25 से छोटा नेचुरल नंबर, इसको भी काउंटेड कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 से होता है, तो 1 से स्टार्ट होगा और 25 से छोटा, तो इसमें कितने होंगे? 25 से छोटा है तो 24 एलिमेंट होंगे। तो दैन Q इज ए फाइनाइट सेट एंड नंबर ऑफ P इज 24, यानी इसमें भी क्या है? इसको ये फाइनाइट है। फिर आगे चलते हैं। लेट R होल नंबर बिटवीन
5 एंड 45, 5 और 45 के बीच के होल नंबर लिखना है, ये भी फाइनाइट है क्योंकि इसको भी काउंटिंग कर सकते हैं। इसमें 5 और 45 के बीच में कितने नंबर होंगे? 38 नंबर होंगे। देन आर इज फाइनाइट सेट एंड नंबर ऑफ आर 38। नेक्स्ट, लेट एस इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट जेड, यानी जेड का एलिमेंट है, और एक्स स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर जो है, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, और जेड का ये एलिमेंट है, 9 आएगा और -9 दोनों आ सकता है। तो आप कह सकते हैं इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेड हो सकते हैं और वो 2 एलिमेंट है, तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट। ए सेट ऑफ ऑल पर्सन इन अमेरिका इज ए फाइनाइट सेट। अब इसको भी काउंटिंग कर सकते हैं, अमेरिका के सभी पर्सन को काउंटिंग कर सकते हैं, ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। तो इस तरह से आप फाइनाइट सेट समझ गए हैं। फाइनाइट सेट क्या है, ए सेट हैविंग फाइनाइट या डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, यानी जिस सेट में डिफिनिट एलिमेंट हो, डिफिनिट मेंबर हो, एलिमेंट को मेंबर भी कहते हैं, ये माइंड रखेंगे, यानी डिफिनिट एलिमेंट हो, वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इनफाइनाइट सेट, ए सेट हैविंग नॉट ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। अभी देखें, अभी फाइनाइट सेट पढ़े हैं, एकदम फाइनाइट सेट के जस्ट अपोजिट है, यानी इनफाइनाइट में क्या कर सकते हैं, जिसको नंबर काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल नंबर रहेगा, जिसको काउंटिंग ही नहीं कर सकते हैं वो, यानी उसमें क्या ये डिफिनिट नंबर नहीं है, फाइनाइट नंबर है। तो सॉरी, फाइनाइट नंबर इनफाइनाइट नंबर है, यानी उसमें फाइनाइट नंबर नॉट ए फाइनाइट नंबर, तो वो क्या है, आपको इनफाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे सेट देखिए, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन इज एन इनफाइनाइट सेट, यानी एक पॉइंट पर कितने प्लेन खींचा जा सकता है, कितने लाइन खींचा जा सकता है, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए लाइन सेगमेंट इज एन इनफाइनाइट सेट। ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 इज एन इनफाइनाइट सेट। अब देखिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए आपको 3 का मल्टीपल, तब बहुत हो जाएगा, काउंटिंग नहीं किया जा सकता है, अनकाउंटेबल है। अब यहाँ देखिए, जब भी एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, फाइनाइट सेट में यहाँ आपको अगर मिडिल ब्रैकेट के लास्ट में एलिमेंट क्या है, नहीं मिलेगा, और इनफाइनाइट में नहीं मिलेगा, और फाइनाइट में क्या रहेगा, वहाँ लास्ट में नंबर रहेगा। तो लास्ट में अगर नंबर है तो आप समझ सकते हैं वो क्या है, आपको इनफाइनाइट, लास्ट में नंबर है तो फाइनाइट है, और लास्ट में नंबर नहीं है तो इनफाइनाइट है। अब चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर, ये भी नेचुरल नंबर का है, यहाँ लास्ट में नंबर नहीं है तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट है। यहाँ देखिए, इसमें भी लास्ट में नंबर नहीं है, ये भी क्या है, इनफाइनाइट है। इस तरह से आप क्लियर हो सकते हैं। इनफाइनाइट सेट में क्या कहेंगे कि सेट जिसमें ए सेट हैविंग नॉट ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी जिस सेट में नंबर एलिमेंट जो है उसको वह फाइनाइट नंबर नहीं है तो वह क्या है, इनफाइनाइट सेट है, और जिसमें फाइनाइट नंबर है वो क्या है, फाइनाइट सेट। क्लियर? तो आगे चलते हैं। सिंगलेटन सेट, ए सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलेटन सेट। नाम से ही पता चल जाता है, सिंगलेटन यानी सिंगल एलिमेंट, जिसमें सिंगल एलिमेंट है वो क्या है, सिंगलेटन है। ध्यान रखिएगा, अभी जो भी पढ़ रहे हैं उसको एकदम माइंडेड रखेंगे। जिसमें फाइनाइट एलिमेंट है वो फाइनाइट है, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट नहीं है इनफाइनाइट है, और जिसमें सिंगल एलिमेंट है वह सिंगलेटन सेट है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ए एक्स सच दैट एक्स नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट में क्या है, सिर्फ एक नंबर आएगा, तो ये क्या है, फाइनाइट है, सॉरी सिंगलेटन है। अब यहां आगे चले जाते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर और लेस देन 1, और 1 से छोटा होल नंबर है, तो हाँ है, एक तो है 0, तो आप कह सकते हैं ये कौन सा सेट है, तो सिंगलेटन सेट है। अब यहाँ एक्स सच दैट एक्स
एलिमेंट इन एंड एक्स स्क्वायर इजकल टू 4। अब यहाँ एक्स स्क्वायर इजकल टू 4, तो यहाँ ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर 4 में एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक 2 भी आ सकता है, एक -2 भी आ सकता है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में तो सिर्फ एक 2 ही आएगा, तो इसलिए आप कह सकते हैं ये भी क्या है, सिंगलेटन सेट है। अगला से एग्जाम्पल में देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर क्या होगा, तो एक ही है इवन प्राइम नंबर, वो कौन है, 2 है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, सिंगलेटन सेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, पेयर सेट। फिर देखिए नाम से ही पता चलता है, पेयर सेट। पेयर सेट यानी ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड ए पेयर सेट। जिससे सेट में 2 एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, पेयर सेट कहलाएंगे। अब जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, ए इजकल टू क्या है, सेट ए इजकल टू 2 3, सेट बी इजकल टू ए बी। तो आपको पता चल गया पेयर सेट क्या है, ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अ पेयर सेट। जिस सेट में 2 एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, पेयर सेट कहलाएंगे। अब आगे चलते हैं, सेट ऑफ सेट्स। ए सेट हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट एज सेट इज कॉल्ड ए सेट ऑफ सेट्स और ए फैमिली ऑफ सेट्स और ए क्लास ऑफ सेट्स। यानी जिस सेट के अंदर सेट हो, सेट के अंदर सेट हो, वह क्या कहलाता है, सेट ऑफ सेट कहलाता है। और सेट ऑफ सेट को फैमिली ऑफ सेट भी कहते हैं और क्लास ऑफ सेट भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए, एक सेट जो है देख रहे हैं, ब्रैकेट है यहाँ देख रहे हैं, और इसके अंदर फिर एक और सेट है, सेट के अंदर सेट है, सेट के अंदर सेट है, तो वह क्या कहलाएगा, सेट ऑफ सेट कहलाएगा। ये देख लीजिए एग्जाम्पल देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यानी जो सेट है, सेट को आप जानते ही हैं मिडिल ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ मिडिल ब्रैकेट के अंदर फिर मिडिल ब्रैकेट है, तो यानी सेट के अंदर फिर एक सेट है, तो ये क्या हुआ, सेट ऑफ सेट्स कहलाया। क्लियर, सेट ऑफ सेट्स, ए सेट हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स एज सेट इज कॉल्ड अ सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स को फैमिली ऑफ सेट्स भी कहते हैं और क्लास ऑफ सेट भी कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या है, 2 सेट्स A and B are said to be equivalent if their cardinal number is same, i number of A is equal to number of B। अब यहाँ आप ये ध्यान रखिए, नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B क्या है, इक्वल। यानी 2 सेट है जिसके नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B यानी दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल अगर हैं तो वह क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट। देन सिंबल ऑफ डिनोटिंग एंड इक्विवेलेंट सेट इज, ये देख रहे हैं डिनोटेड करने का सिंबल भी है। अब आप समझ लीजिए, देखिए सेट ए 1 2 3, अब यहाँ कितने नंबर है इस सेट में, नंबर ऑफ ए आपको है 3, और यहाँ पी क्यू आर, इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें भी नंबर ऑफ बी कितना है, 3। तो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कहला सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। माइंड रखिएगा, इक्विवेलेंट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। 2 सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट, माइंड इट, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है तो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट जिसमें दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं, इक्वल सेट। 2 sets A and B are said to be equal if they contain the same elements. Every element of is an element of B and every element of B is an element of A। यानी आप कह सकते हैं इक्वल सेट उसको कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होने ही चाहिए, साथ साथ जो एलिमेंट है वो भी इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें दूसरा एलिमेंट है इसमें दूसरा एलिमेंट है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इसमें इक्वल सेट में क्या है, इसमें एलिमेंट भी सब इक्वल ही होना चाहिए, सेम टू सेम। अब जैसे देखिए, हाँ इधर से उधर हो सकता है नंबर, यानी पी क्यू आर एस, जैसे देखिए ए इक्वल टू पी क्यू आर एस है। अब पी क्यू आर एस है, अगर यहाँ एस पी क्यू आर भी ऐसे भी लिखा रहेगा तो भी वो क्या है, इक्वल सेट कहलाएगा। यहाँ पर तो दोनों दे दिए हैं, इक्वल है, देख रहे हैं पी क्यू आर एस। अब यहाँ देखिए पी एस आर क्यू,
अलग अलग है, यानी P है S, लेकिन देख लीजिए P है ही, S है ही, R है ही और Q है ही। तो ये दोनों क्या है, A और B इक्वल सेट है। समझ रहे हैं, इक्वल सेट समझ लीजिए, देख लीजिए, जिसमें एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल होना ही चाहिए, साथ साथ एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। जो एलिमेंट पहला सेट में है वही एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। सबसेट, इफ A and B are two sets and every element of set A is also an element of set B, then A is called a subset of B and we write it as A subset B। अब देखिए ये जो सिंबल है, द सिंबल ऑफ स्टैंड फॉर और इज सबसेट और इज कंटेंट इन। अब देखिए इसको, ये सबसेट का सिंबल है। सबसेट कैसे कहलाएगा कि उसमें इसका जितना एलिमेंट्स है वो सब एलिमेंट्स दूसरे सेट में होना चाहिए। यदि ए और बी दो सेट है एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए का सब प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट में प्रेजेंट है, तो क्या कहलाएगा, उसका सबसेट कहलाएगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट अपने सेट का सबसेट होता है, यानी प्रत्येक सेट को अपने सेट का सबसेट कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक सेट में अपना जितना भी एलिमेंट होता है उसमें एलिमेंट में है ही, तो वह क्या है, सब सेट अपना सेट का सबसेट है। यानी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी खुद का सबसेट कहलाता है सभी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्या है, सबसेट का, सभी सेट का सबसेट है। अब देखिए सिंबल डिनोटेट करने के लिए दिया हुआ है। अब ये जो ए जो सिंबल है वो क्या कहेगा, इसको ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज कंटेंट इन बी, यानी ए का सब एलिमेंट उसमें है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। प्रॉपर सबसेट, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। यानी आप ये समझ लीजिए कि ए का जब सब एलिमेंट अगर बी में होगा, ए का सब एलिमेंट अगर बी में होगा और बी में क्या होना चाहिए, ए के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उससे एक कम से कम एक ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए, तो यह क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। यानी देखिए उसको आप, इसका सिंबल है प्रॉपर सबसेट का, ये सिंबल है, ये देख रहे हैं, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। तो आप समझ गए हैं कि सिंबल ये जो दिया हुआ है ये सी का नहीं है, दिस सिंबल इज यूज टू डिनोटेट प्रॉपर सबसेट। अब देखिए ए है, ए इजकल टू क्या है, 1 2 3 है, तो यहाँ नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 4 है, और बी इजकल टू क्या है, 1 2 3 4 5 है, यानी ए का सब एलिमेंट इसमें है, 1 2 3 4 है, लेकिन उससे एक ज़्यादा इसमें है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ बी क्या हो गया, 5 हो गया, तो आप कह सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट बी, यानी ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। वी ऑब्जर्व दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी बट द एलिमेंट 5 of B not present in A, so we say that A is proper subset of B. Symbolically we write it as A proper subset B. Notes: no set is a proper subset to itself. यानी अभी आपको पहले ही से पढ़े हैं कि A सभी सेट का सबसेट उसका इटसेल्फ होता है, लेकिन प्रॉपर सेट नहीं होता है। सब सेट का प्रॉपर सेट इटसेल्फ नहीं होता है, उसका प्रॉपर सेट नहीं होगा। सब सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होता। सब सेट अपने आप का सबसेट हो सकता है, सबसेट हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है। नल सेट इज नॉट, null set or phi is a proper subset of every set. अब देखिए A इजकल टू PQR है और B इजकल टू क्या है, PQRST है। यहाँ पर भी क्या है देखिए
कि पी क्यू आर तो इसमें है ही, उसके साथ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, यानी एक्स्ट्रा एलिमेंट एक से अधिक जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, यानी कम से कम एक अधिक होना जरूरी है। ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर सबसेट में एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए दूसरे एलिमेंट में, यानी उसका सब एलिमेंट उसमें होना चाहिए, उसके साथ साथ एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं है तो वह क्या सबसेट हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो वह प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्लियर? हियर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन द सेट बी, यानी ए का सब एलिमेंट बी में है, एंड आल्सो ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। नो सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, empty set is a proper subset of every set।